नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है, जब सास नहीं बदली तो बहू क्यों बदले। जानकी जी, फिर से आपने बहू का दिल दुखा दिया। क्या कहा है आपने बहू से, जो वह बेचारी रसोई में खड़ी खड़ी आंसू बहा रही है। अच्छा, तो बहू ने आपको भेजा है अपनी पैरवी के लिए। उसकी वकालत करने का कोई मौका आप नहीं चूकते। जानकी जी ने पतिदेव पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर इतनी अच्छी पैरवी अदालत में करते तो आज एक नामी वकील होते। पर अफसोस, आपने गलत पेशा अपना लिया है। पर अब भी कहाँ देर हुई है। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस शुरू कर देना। हो सकता है जो नाम और दाम आपको इस मामूली सी क्लर्क की नौकरी में नहीं हुआ, वह वकील बनकर मिल जाए। शंकर जी बोले, बात को बदलो मत। क्या बिगाड़ा है उस बेचारी बच्ची ने तुम्हारा, जो तुम हर समय उसके पीछे लगी रहती हो। अरे, ऐसी बहू पाने के लिए दुनिया तरसती है, और तुम्हें जब इतनी अच्छी बहू मिली है तो तुम्हें उसकी बिल्कुल कद्र नहीं। जानकी जी बोली, आप जैसे कद्रदान बहुत हैं। उसे सर पर बिठाने के लिए मेरी ज़रूरत ही कहाँ रह गई है उसे। बेटा तो बेटा, बाप भी लट्टू की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता है। मेरा क्या जाता है, जी भरकर उसे बिगाड़ो, और जब वह सर पर चढ़कर तुम बाप बेटे के सर पर तांडव करने लगेगी, उस समय मेरे पास मत आना सहायता के लिए। कुछ बताओगी भी क्या हुआ है, या यूं ही पहेलियाँ बुझाती रहोगी। होना क्या है, गरीब घर की लड़की उठाकर लाओगे तो आज नहीं तो कल वह अपना रंग दिखाएगी ही। कल मैंने पर्स में 2,000 रुपये गिन कर रखे थे, और आज पैसे गायब। यह सुनकर शंकर जी बोले, और तुम्हें लगता है वह पैसे बहू ने लिए हैं। जानकी जी बोली, लगता नहीं, पूरा यकीन है, इसी ने चुराए हैं। 2 दिन पहले यह मुझसे अपने भतीजे के जन्मदिन पर उसे कोई अच्छा सा उपहार देने के लिए पैसे मांग रही थी। उस समय मैंने मना कर दिया था। बहू, हमने तुम्हारे पीहर वालों का ठेका नहीं उठा रखा। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना तुम्हारे यहाँ कोई जन्मदिन मनाया गया हो। बेटी को देने के लिए तो उन कंगालों के पास कुछ नहीं। जन्मदिन मनाने के लिए पैसा क्या कहीं से डाका मार कर लाएंगे। जब मैंने इसकी अलमारी की तलाशी ली तो उसमें बच्चे के लिए नई ड्रेस और 501 का लिफाफा मिला। जब उसके पास पैसे थे ही नहीं, तो फिर यह सब कहाँ से आया। शंकर जी बोले, यह सब तो मैंने किया है। तुमने तो मना करके बहू का दिल तोड़ दिया था, पर मुझसे उसका उदास चेहरा देखा नहीं गया। इसीलिए इस सामान के साथ साथ उसे आज मैंने जन्मदिन की पार्टी में जाने की इजाज़त भी दे दी है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। उसे बचाने के लिए आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यह सब आपकी शय का नतीजा है। पहले मेरी मर्जी के खिलाफ इस भिखारिन को मेरे घर की बहू बनाया, और अब इसको सर पर बैठा लिया है। तभी तो इसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं। जब मैंने इसे एक बार मना कर दिया था, फिर आपको यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। साफ साफ समझ रही हूँ मैं। मुझे बहू की नज़रों में गिरा कर आप खुद महान बनना चाहते हो। उसे तो यही लगेगा ना कि इस घर में एक मेरी सास ही बुरी है, बाकी पति और ससुर तो बहुत अच्छे हैं। उसकी हर ज़रूरत का कितना ख्याल रखते हैं। जब इतना ही ख्याल है उसका, तो सब कुछ उसके नाम क्यों नहीं कर देते। शंकर जी बोले, जानकी, बिना वजह घर में कलेश करने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें पल्लवी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वह अपने साथ ढेर सारा दहेज नहीं लाई। पर दहेज लाने वाली बहू का हाल भी तुम देख चुकी हो। 15 दिन से तुम बिस्तर पर पड़ी हो। घर आना तो दूर की बात है, किसी ने फ़ोन पर भी झूठी हमदर्दी जताना ज़रूरी नहीं समझा। और यह बेचारी जो दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी है, वही तुम्हारी आंखों में खटक रही है। अगर बड़ी बहू की तरह यह भी पति को लेकर अलग हो गई, तो बुढ़ापे में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। सुधर जाओ थोड़ी, पहले ही तुम्हारी ज़ुबान बहुत कड़वी है। ऊपर से लाल मिर्च जैसे तीखे और दिल जलाने वाले शब्दों का तुम इस्तेमाल करती हो। ऐसे में भला कोई कब तक तुम्हारे साथ निभाए। तुम चाहे खुश रहो या नाराज़ हो, बहू अपने भतीजे की जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर जाएगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर आ गए, और सीधा रसोई में जाकर बहू से बोले, पल्लवी बेटा, सच में तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जो तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। एक तरफ तुम्हारी सास है, जो तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। दूसरी तरफ तुम हो, जो बिना शिकायत के उसकी सेवा में लगी हो।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आंखों पर पड़ी लालच की पट्टी हटे और वह तुम्हारा प्यार और समर्पण समझ सके। जानकी जी इस समय पूरी तरह से बेड रेस्ट पर हैं। बाथरूम से निकलते समय उनका पैर फिसला और भारी भरकम शरीर का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि आंख सीधे हॉस्पिटल में जाकर खुली। पल्लवी, जो उनकी छोटी बहू है और जिसे घर में आए केवल 4 महीने हुए हैं, बड़े मनोयोग के साथ उनकी सेवा कर रही है। दूसरी तरफ बड़ी बहू आकांक्षा, उसे सास के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। अभी तक तो उसने उनके पास हाल चाल जानने के लिए फ़ोन तक नहीं किया है। उनका गुस्सा भी वह पल्लवी पर निकाल रही हैं। वह बोले, जानकी की ओर से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जब से बड़ा घर छोड़कर गया है, तब से वह कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और शाम को समय से तैयार होकर अरुण के साथ पार्टी में चली जाना। ससुर के मीठे वचन सुनकर पल्लवी के अशांत मन को कुछ शांति मिली। उसके ससुर और पिताजी दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी, इसीलिए एक दूसरे के घर के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी थी। जब वह अपने बेटे अरुण के लिए पल्लवी का हाथ मांगने आए थे, उस समय काफ़ी सोच विचार के बाद ही उसके परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। क्योंकि एक तो अरुण सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर था, दूसरा उसकी माँ का महत्वाकांक्षी स्वभाव। अपने बड़े बेटे के लिए भी उन्होंने बहुत अमीर घर की बेटी का चुनाव किया था। पर यह ज़रूरी तो नहीं पैसा अपने साथ संस्कार भी लाए। नतीजा यह हुआ, कुछ महीनों बाद ही बेटा बहू अलग हो गए। इसमें बहू से ज़्यादा जानकी जी का स्वभाव कारण रहा। एक तरफ तो उन्हें मोटा दहेज चाहिए, दूसरी तरफ बहू ऐसी हो जो उनके सामने चूँ की आवाज़ ना करे, जो कि आज के समय में असंभव है। घर के हालातों को देखते हुए शंकर जी ने पल्लवी को बिना दहेज के बहू बनाकर सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तो जानकी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वह पल्लवी को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पर पति और ससुर के सहयोग से पल्लवी धीरे धीरे खुद को इस माहौल में ढाल रही है। जब सास खुद को नहीं बदल सकती तो फिर वह उनके कारण अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़े। इसी बात को दिल में रखकर वह अपने ससुर जी के फैसले को सही साबित करने में लगी हुई है। जानकी जी की कड़वी बातों को वह कड़वी दवाई समझकर पी जाती है, ताकि उसका परिवार एक और मजबूत रहे। रही बात 2000 की, यह झूठ जानकी जी ने केवल पल्लवी को दुखी करने के लिए बोला था और हमेशा की तरह इस बार भी वह फेल हो गई। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।